Welcome to my channel Power Plan Skill and Education। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जाने थे बॉयलर किसे कहते हैं, आज हम जानने वाले हैं बॉयलर के टाइप्स के बारे में, अर्थात बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। चलिए जानते हैं। तो बॉयलर मूलतः दो टाइप के होते हैं। एक आपका बॉयलर ट्यूब के अकॉर्डिंग होता है ऊपर होता है, और एक आपका बॉयलर प्रेशर के ऊपर होता है, वर्किंग प्रेशर के ऊपर। तो बॉयलर ट्यूब के ऊपर दो टाइप के होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा फायर ट्यूब बॉयलर। अब ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब हम कैसे जानेंगे? क्या वाटर ट्यूब बॉयलर है, क्या फायर ट्यूब बॉयलर? बॉयलर के अंदर जो ट्यूबें लगे होते हैं, अगर मान लीजिए ट्यूब के अंदर पानी है और बाहर आग है, ट्यूब के बाहर, तो उस टाइप का बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। और यदि मान लीजिए ट्यूब के अंदर आग है और बाहर पानी है, तो उस टाइप के बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम बॉयलर वर्किंग प्रेशर के ऊपर। बॉयलर वर्किंग प्रेशर के ऊपर बॉयलर को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, तो लो प्रेशर बॉयलर किसे हम बोलते हैं? जिस बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 3.5 से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो मीडियम प्रेशर बॉयलर वो लो प्रेशर बॉयलर में आता है। दूसरा हो गया हमारा मीडियम प्रेशर बॉयलर। तो मीडियम प्रेशर बॉयलर किसमें आता है? जिस बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 20 kg से 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो सब बॉयलर आपका मीडियम प्रेशर बॉयलर में आता है। तीसरा हो गया हमारा हाई प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होता है? जिस बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 80 kg से 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो सब बॉयलर आपका हाई प्रेशर बॉयलर में आएगा। चौथा हो गया हमारा सब क्रिटिकल बॉयलर।
सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर में हमारा क्या क्या आता है, मतलब सॉरी क्या सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर में क्या होता है, जो बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो सब क्रिटिकल बॉयलर के अंदर आएगा। पांचवा हो गया हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर में कौन सा बॉयलर आता है, जो बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 225 से 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो बॉयलर आपका किसमें आ जाता है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर में आ जाता है। इसके अलावा बॉयलर को और भी कहीं आधार पे बांटा गया है, उसको भी जानना है। बॉयलर बाय ड्रम के ऊपर तो बॉयलर ड्रम के ऊपर देखेंगे तो बॉयलर को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया सिंगल ड्रम। सिंगल ड्रम बोले तो जिसको हम स्टीम ड्रम बोलते हैं, खाली एक ही ड्रम लगा है बॉयलर में, वो सिंगल ड्रम बॉयलर के अंदर आता है। दूसरा डबल ड्रम। तो डबल ड्रम देखिएगा, कोई कोई बॉयलर में दो ड्रम लगा रहता है, एक स्टीम ड्रम रहता है और एक मड ड्रम रहता है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। तो बॉयलर में कई तरीके से आपका फ्यूल का फीडिंग होता है। एक हो गया हैंड फीडिंग बॉयलर। दूसरा हो गया हमारा अंडर फीडिंग बॉयलर। और तीसरा हो गया ओवर फीडिंग बॉयलर। अब ये हैंड फीडिंग, अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग क्या है? जिस बॉयलर में आग जलाने के लिए बाहर से कोयला या लकड़ी को हाथों के द्वारा डाला जाता है जलाने के लिए, वो बॉयलर आपका हैंड फायर बॉयलर में आता है। और जिस बॉयलर में फर्नेस के अंदर आग जलाने के लिए फीडिंग को नीचे से डाला जाता है, जैसे पीए लाइन वगैरह के लिए सहारे, है ना, वो आपका आ जाता है अंडर फीडिंग बॉयलर में। तथा जिस बॉयलर में
आग जलाने के लिए फीडिंग को ऊपर से गिराया जाता है। फीडिंग को ऊपर से गिराया जाता है, वो आपका आ जाता है ओवरफीडिंग बॉयलर में। इसके बाद हो गया आपका बॉयलर फर्नेस के ऊपर। बॉयलर फर्नेस के ऊपर बॉयलर को दो भागों में बांटा गया। एक एक्सटर्नल फर्नेस, दूसरा हो गया इंटरनल फर्नेस। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? आप देखे होंगे राइस मिल वगैरह में बॉयलर जो है उसके ड्रम के अंदर ही फर्नेस लगा हुआ है। उसके ड्रम के अंदर ही फर्नेस लगा है जहाँ आग जलता है ना। और आप पावर प्लांट वगैरह में देखे होंगे अलग से ड्रम रहता है और बगल में फर्नेस खड़ा रहता है। और फर्नेस के अंदर आग जलता है और पानी जो है ड्रम से फर्नेस के अंदर ट्यूबों के ज़्यादा गर्म होकर फिर पानी ड्रम में जाता है। तो ये जो पहला वाला है ये इंटरनल फर्नेस बोलते हैं इसको। और ये जो है ये एक्सटर्नल फर्नेस, मतलब फर्नेस बाहर रहता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉयलर वाटर सर्कुलेशन के ऊपर। बॉयलर वाटर सर्कुलेशन के ऊपर तो बॉयलर वाटर सर्कुलेशन के ऊपर बॉयलर दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा हो गया आपका फोर्स सर्कुलेशन। ये नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन बोले तो कैसा है? कई बॉयलर में देखिएगा कई बॉयलर में आप देखिएगा बीएफपी से पानी इकोनोमाइजर होते हुए ड्रम में जाता है। और नेचुरल तरीके से पानी फर्नेस के अंदर ट्यूबों में गर्म होके नेचुरल सर्कुलेशन के द्वारा फिर ड्रम में चल देता है। तो ये जो है आपका, इसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलते हैं। और कई जगह देखिएगा बीएफपी के द्वारा पानी बॉयलर ड्रम में तो जाता है,
लेकिन पानी को रिसर्कुलेशन करके पुनः ड्रम में भेजने के लिए यहाँ पे पंप लगाया जाता है। तो ये जो बॉयलर है आपका, ये बॉयलर आपका फोर्स सर्कुलेशन में आता है, जो फोर्स क्रिएट करके वाटर को सर्कुलेट करता है बॉयलर के अंदर। अब ट्यूब के आकार और स्थिति के ऊपर होता है। बॉयलर ट्यूब का आकार और स्थिति के ऊपर। तो बॉयलर ट्यूब का आकार और स्थिति के ऊपर पहला होता है स्ट्रेट ट्यूब, बोले तो सीधा ट्यूब। दूसरा हो गया बेंड ट्यूब, मुड़ी हुई ट्यूब। तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल ट्यूब, लेटा हुआ ट्यूब। चौथा हो गया वर्टिकल ट्यूब, खड़ा हुआ ट्यूब। और पांचवा हो गया इंक्लाइन ट्यूब, झुकी हुई ट्यूब। अब ये स्ट्रेट ट्यूब में क्या है, जो बॉयलर का ट्यूब आपका सीधा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, वो आपका स्ट्रेट ट्यूब होगा। बेंड ट्यूब, जो बॉयलर का ट्यूब आपका मुड़ा हुआ है, तो बेंड ट्यूब कहते हैं। जो बॉयलर का ट्यूब हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब। जिस बॉयलर में ट्यूबें खड़ी रहती है, वो आपका वर्टिकल ट्यूब वाला बॉयलर हो गया। और जिस बॉयलर में ट्यूबें झुकी हुई रहती है, इंक्लाइन ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम बॉयलर फ्यूल के ऊपर। तो बॉयलर फ्यूल के ऊपर क्या होता है, जिस टाइप का फ्यूल हम बॉयलर में यूज करते हैं उसके आधार पे होता है। जैसे अगर हम कोयला यूज कर रहे हैं तो वह कोल फायर हो गया। दूसरा, अगर हम ऑयल से बॉयलर को चला रहे हैं, आग जला रहे हैं,
तो वो ऑयल फायर बॉयलर हो गया। तीसरा, अगर हम गैसेस के द्वारा आग जला के बॉयलर चला रहे हैं तो गैस फायर बॉयलर हो गया। चौथा, वुड फायर। अगर हम लकड़ी से आग जला के बॉयलर चला रहे हैं तो वो वुड फायर बॉयलर में आ जाता है। पांचवा, हक्स फायर। हक्स फायर जो भूसा से बॉयलर चलता है, या मूंगफली के छिलका से आग जला के हम लोग बॉयलर चलाते हैं, या लकड़ी का जो बुरादा आता है उससे आग जला के बॉयलर चलाया जाता है, और हक्स फायर बॉयलर में हो जाता है। छठवा, वेस्टेज फायर बॉयलर। तो वेस्ट फायर क्या होता है, जैसे आजकल नगर निगम वगैरह का जो भी कचरा निकल रहा है उसको रिसाइकिल करके उसका भी एक फ्यूल बनाया जा रहा है ना, उसको भी हम बॉयलर में यूज कर रहे हैं आग जलाने के लिए। तो आपका क्या होता है, वेस्टेज फायर बॉयलर में आ जाता है। सातवां, इलेक्ट्रीफायर। आप देखते होंगे कई होटलों में जो छोटा छोटा बॉयलर लगा रहता है ना, उसमें क्या है, बिजली के द्वारा ही हीटर चला के बॉयलर का पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, बिजली का उपयोग किया जा रहा है, उसे इलेक्ट्रीफायर बॉयलर बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूक्लियर फायर। जो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं, वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल से ही, जैसे यूरेनियम वगैरह है, इसी चीज़ से ही आग जला के आपका बॉयलर चलाया जाता है। तो ये न्यूक्लियर फायर में आ जाता है। और बॉयलर डिज़ाइन के हिसाब से तथा उपयोग के हिसाब से, कंपनी अपना उपयोग के हिसाब से आजकल बहुत सारे बॉयलर बनाए गए हैं, है ना, उनके आधार पे बताते हैं। बॉयलर डिज़ाइन के ऊपर तथा उपयोग के ऊपर। तो बॉयलर डिजाइनिंग और उपयोग के ऊपर बॉयलर को कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे AFBC बॉयलर, दूसरा CFBC बॉयलर, तीसरा WHRB बॉयलर, चौथा PFBC बॉयलर, पांचवा ट्रेवलिंग गेट बॉयलर, छठवां वंस फर्स्ट बॉयलर, सातवां लंकाशायर बॉयलर, आठवां लोकोमोटिव,
बॉयलर, नौवा मैरीन बॉयलर, 10वां थर्मोपैक, और 11वां आपका कॉम्बीपैक बॉयलर। तो ये जो बॉयलर के सभी ये टाइप है। अब मान लीजिए आपको बोलेगा एफबीसी कौन सा टाइप बॉयलर में, तो ये सब जो बॉयलर है ये कंपनी ऊपर जितना भी बॉयलर का प्रकार के बारे में बताया गया है उसके आधार पर ही इन सभी बॉयलर को बनाया गया। जैसे एफबीसी बॉयलर आपका ओवरफीडिंग भी हो सकता है, अंडरफीडिंग भी हो सकता है, सिंगल ड्रम भी हो सकता है, डबल ड्रम भी हो सकता है, फायर ट्यूब भी हो सकता है, वाटर ट्यूब भी हो सकता है, दोनों मिक्सअप भी हो सकता है, गैस फायर भी हो सकता है, ऑयल फायर भी हो सकता है, हक्स फायर भी हो सकता है, कोल फायर भी हो सकता है, हाई प्रेशर भी हो सकता है, लो प्रेशर बॉयलर भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए आपको कोई बोलेगा आपका बॉयलर कौन सा बॉयलर है, कौन सा टाइप का बॉयलर है, तो आप क्या है ये जो ऊपर जो टाइप वगैरह बताया गया उनके आधार पे आप बॉयलर का टाइप को बता सकते हो। जैसे हमारा एफबीसी वाटर ट्यूब मीडियम प्रेशर कोल फायर सिंगल ड्रम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है।